हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने आज एक और नया दिन, खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस में बहुत सी बातें दर्ज हैं, बहुत से आइन और कवानीन दर्ज हैं। तो आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि आदमी कैसे नापाक होता है। वो किसी चीज़ को छू लेने से नापाक होता है या कि वो बातें करने से जिनको खुदा ने मना फरमाया है इंसान नापाक होता है। इंसान दो तरह से नापाक होता है। एक तो ऐसे कि किसी गंदगी को, किसी ऐसी चीज़ को जो कि मुर्दा है, जो कि खुदा के कलाम के मुनाफी है। यानी कि कलाम अक़दस में कलाम इलाही हमें क्या बताता है कि इंसान कैसे नापाक होता है। अब कलाम अक़दस में इरशाद है कि वो बातें जिनसे इंसान नापाक हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम इन बातों को सीखेंगे। वो चीज़ें तो हमें पता है कि जिन चीज़ों को छूने से हम नापाक होते हैं, लेकिन आज हम कलाम अक़दस में से इस बात को भी जानेंगे कि वो बातें जिनको करने से इंसान नापाक हो जाता है वो क्या हैं। कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा से 20वीं आयत मुकद्दसा तक। कलाम अक़दस में इरशाद है, उसने कहा, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने, क्या तुम भी अभी तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। ये खुदावंद यीशु मसीह ने तब इरशाद फरमाया जब बहुत से फ़कीह और फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से फ़कीह और फरीसियों ने सवाल किया कि तुम वो काम नहीं करते जो हमारे बुजुर्गों की रवायात है, तुम वो असूल, वो आइन, वो रस्में नहीं करते जो कि हमारे बुजुर्गों ने बनाई हैं। क्योंकि उनके बुजुर्गों ने ये भी बनाया था कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं। तो उन्होंने बहुत सा हजूम जमा होके उनको जैसे अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाती है किसी भी इंसान को, तो वो जब जमा हो गए तो दीनी लिहाज से वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश जब करने लगे तो तब रब्बाना अल मसीह ने फरमाया कि हाथ धोए बिना आप खाना खा लेते हो तो आप नापाक नहीं होते हो, लेकिन जो बुराई आपके दिल में है उससे आप ज्यादा नापाक हो जाते हो। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त ऐसी बात फरमाई थी कि जब बहुत से फकीह फरीसी और खुदावंद यीशु मसीह के जो मुखालफीन थे वो जब जमा होकर खुदावंद यीशु मसीह के पास चले गए तो उन्होंने एक सवाल किया कि तेरे शागिर्द ऐसा करते हैं कि ये हमारे बुजुर्गों की रस्म को नहीं मानते। तो उनके दिल में था कि ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये ऐसी अगर इस रस्म को, इस रवायत को नहीं माने तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त इस बात को फरमाया था कि हाथ धोए बिना खाना खाना आपको नापाक नहीं करता, आपको नापाक वो करता है जो आपके दिल में हैं बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं और ये इंसान को नापाक करती हैं। तो असल में वो जो फकीह और फरीसी लोग थे वो ज़ाहरी पाकीज़गी की बात कर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उनको रूहानी पाकीज़गी के बारे में बता रहे हैं कि आप ऐसी कब्र ना बनो जिस पे सफ़ेदी फिरी हुई है, कि बाहर से तो बड़ी साफ सुथरी है, आप अपने आप को रूहानी तौर पर भी पाक करो। आप
اوپر سے تو بہت پاک صاف ہونے کی بات کرتے ہو، لیکن اپنے اندر کو بھی پاک کرو۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے۔ اب اس بات کو کچھ لوگ جب اردو میں ایسے صاف صاف پڑھیں گے جو لکھا ہوا ہے تو وہ کہیں گے شاید ہاتھ دھو کر کھانا کھانا خداوند نے منع فرمایا ہے، تو ہاتھ دھو کر کھانا کھانا نہیں چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس وقت یہ بات کر رہے ہیں جب ان پہ ایک دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب ان کو زبردستی ایک بات کو ماننے کی بات کہی جا رہی تھی کہ آپ لوگ ان باتوں کو کیوں نہیں مانتے۔ تو خداوند یسوع مسیح ان کو فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ بدنی پاکیزگی کی بات تو کر رہے ہیں، ظاہری پاکیزگی کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اصل پاکیزگی یہ ہے کہ تم ان باتوں کو اپنے اندر سے نکال دو۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند ہمیں بھی یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی ظاہری پاکیزگی، بدنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی پاکیزگی کو بھی اور زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ اگر یہ باتیں ہمارے اندر ہیں، ہم ظاہری طور پر جتنا مرضی ہاللیلویہ بولتے رہیں، جے یشو دی بولتے رہیں، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب تک ہم اپنے اندر کو خداوند یسوع مسیح کے آئین اور قوانین کے مطابق نہیں کر لیتے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اور مجھے کلام الہی پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام سے بہت گہری اور گوڑ باتوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اے خداوند، تیرے کلام سے تیری جن گہری باتوں، تیری جن گہرے بھیدوں کو ہم نے سیکھا ہے، خداوند ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جتنی زندگیاں خداوند اس کلام کو، اس ٹیچنگ کو دیکھیں، ان کی زندگیوں میں یہ کلام بہت سا پھل لائے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔